बड़ी खबर चेन्नई से आ रही है। ये तस्वीरें जो आपके पीछे दिखाई दे रही हैं हमारी स्क्रीन पर, आपको सुन के हैरानी होगी, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो चेन्नई के अभी ग्राउंड जीरो पे हालात हैं वो बहुत ही खराब हैं। चेन्नई से सभी उड़ानें अब बंद हैं। चेन्नई में करीब 10 जगहों पर नेवी के गोताखोर उतारे गए। सोचें आप, यह हाल है चेन्नई का। चेन्नई के गांधीनगर इलाके में बोट उतारी गई है। भारी बारिश से चेन्नई में हाहाकार मचा हुआ है। मद्रास विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल को खाली करवाया गया है। ये हालात है चेन्नई के अभी इस वक्त। चेन्नई के हालात इतने खराब हैं, आर्मी आ चुकी है। पूरे तमिलनाडु का हाल बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। प्रतिभा रमन इस वक्त हमारे साथ है। प्रतिभा, सबसे पहले अभी इस वक्त क्या हालात हैं, खासकर ये देखते हुए बारिश का क्या हाल है, जो पानी का लेवल है उसका क्या हाल है? पानी का लेवल अभी भी उसी तरह है। बहुत सारे जगह पे जो लो लाइन एरियाज कहा जाता है, जैसे कि गिंडी से लेकर क्रोमपेट तक, वो सारे जगह जो है वाटर लॉगिंग के मारे बहुत सारे लोग जो है तकलीफ में पहुंचे हैं। और ट्रैफिक भी बहुत सारे जगह पर चौको ब्लॉक है। कल रात बारिश की वजह से एयरपोर्ट भी बंद रहा है और अभी तक बंद रही है। बहुत सारे पैसेंजर्स जो है एटलीस्ट अबाउट 1000 पैसेंजर्स वहाँ पे 7-7 घंटे तक वेट करते रहे। टैक्सी से लेकर ऑटो तक कुछ भी रोड पे नहीं था, क्योंकि बहुत सारे बसेस जो है वो ब्रेक डाउन की वजह से बहुत सारे जगह पर ट्रैफिक रुक गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे चेन्नई में। 2 दिन से बारिश ऐसी ही रही है, लेकिन अभी जो बारिश जो कम हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों में एक तरह की उम्मीद है कि कुछ गवर्नमेंट करेगी। और अथॉरिटीज जैसे कि आर्मी से लेकर नेवी तक बहुत सारे लोग जो रोड पे खड़े हैं, बहुत सारे लोगों को मदद करने के लिए। बहुत सारे थिएटर से लेकर स्कूल तक अपने अपने जगह को खुला रखे हैं। जो लोग रोड पे खड़े हैं और स्ट्रैंडेड है, उन लोगों की मदद के लिए ये सारे जगह ओपन है। बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द हालात वहाँ पर बेहतर हो। सही मायने में चेन्नई में हालत बहुत ख़राब है। बारिश ऐसी आई है कि तबाही हर तरफ दिखाई दे रही है और सिर्फ पानी ही पानी है। सड़क से एयरपोर्ट तक हर तरफ समंदर बन गया है। जो जहाँ है वहीं कैद हो गया है। निचले इलाकों में घर भी महफूज नहीं रहे। घरों के अंदर घुटनों तक पानी है और लोग त्राहिमाम करने को मजबूर हो गए। ये हाल है समंदर के शहर चेन्नई का। इस महानगर पर इंद्र देवता का कहर ऐसा बरपा है कि सब कुछ ठप है। हालात जल प्रलय की तरह हैं। जो जहां हैं वहीं फंसे हुए हैं। चेन्नई के कई इलाकों में घुटनों तक पानी है। गाड़ियां जहां तहां फंस गई हैं। एयरपोर्ट तक में पानी घुस गया है। न कोई फ्लाइट टेक ऑफ कर पा रही है और न ही लैंड। बाहर जाने वाले यात्री एयरपोर्ट पर कैद हो गए हैं। चेन्नई जाने वाली सभी उड़ानों को हैदराबाद और बेंगलोर डाइवर्ट कर दिया गया है। ट्रेन का हाल भी बेहाल है। ट्रैक पानी में डूब गए हैं। सबसे ज्यादा असर चेन्नई एगमोर विलुपुरम सेक्शन पर पड़ा है। दूसरा सेक्शन जो ठप है वो है चेन्नई गुडूर सेक्शन। रेलवे लगातार सोशल साइट्स पर हालात के बारे में अपडेट दे रहा है। रेलवे ने लोगों से अपील की है कि सफर पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन के बारे में पता कर लें। पिछले दिनों मूसलाधार बारिश के बाद 2-4 दिनों के लिए ही मौसम खुला और फिर बादल थमक कर बरस रहे हैं। रोजमर्रा का जीवन मुहाल है। स्कूल, कॉलेज सब पर फिर से ताले पड़ गए हैं। घरों में लोगों को चैन नहीं है। निचले इलाकों के घरों में पानी घुस गया है। कुछ घरों में तो घुटनों तक पानी भरा हुआ है। कुछ इलाकों में बाजार खुले
जहां रोजमर्रा के सामानों के लिए लोगों को पानी में डूबकर खरीदारी करनी पड़ी। No, I think this is our first time experience in Chennai for such a rain. The first thing is like the proper drainage system is not proper in Chennai. बारिश की सुनामी में कैद चेन्नई सारी रात अंधेरे में डूबा रहा। कोई हादसा ना हो इसलिए ज्यादातर इलाके की बिजली काट दी गई। चेन्नई में इस बार इतनी बारिश हुई है कि पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड टूटने वाला है। सोमवार को यहाँ 1048.3 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे पहले 1918 के नवंबर में 1088 मिलीमीटर बरसात हुई थी। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिनों तक बारिश का कहर यूं ही जारी रहेगा। चेन्नई से श्रीसा के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। चेन्नई की बारिश से मुंबई की याद आ गई। 10 साल पहले जुलाई में मुंबई भी कुछ इसी तरह डूबा था, लेकिन इस बार सबक लेते हुए राहत और बचाव में देरी नहीं की गई है। फौरन ही सेना को मोर्चे पर लगा दिया गया। चेन्नई इस कदर कभी नहीं डूबा। चेन्नई में ऐसे हालात कभी नहीं बने। चेन्नई इतना बेबस कभी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है मानो चेन्नई 26 जुलाई 2015 की मुंबई बन गया हो। आप देख सकते हैं इन दो तस्वीरों को। इनमें एक चेन्नई की है और दूसरी 26 जुलाई 2005 की मुंबई की, लेकिन दोनों में फर्क करना मुश्किल हो रहा है। चेन्नई में राहत और बचाव के लिए सेना को बुला लिया गया है। सेना ने चेन्नई के तंबरम और उरापक्कम इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 10 टीमें चेन्नई में मुस्तैद हैं। 5 और टीमें जल्द पहुंचने वाली हैं। एनडीआरएफ के डीजी ओपी सिंह ने कहा कि बिहार और उड़ीसा में एनडीआरएफ की टीमों को स्टैंड बाई पर रखा गया है। चेन्नई के सादियापेट क्षेत्र में निचले इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए नौसेना को तैनात किया गया है। स्थानीय प्रशासन भयंकर बारिश के कहर से निपटने में लगा हुआ है। निचले इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया जा रहा है। पंपों से पानी खींचा जा रहा है। तमिलनाडु की त्रासदी को देखते हुए मोदी सरकार ने राज्य को 940 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद की है। इस मुश्किल घड़ी में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री जयललिता से फोन पर बात की और हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, तमिलनाडु के हिस्सों में बाढ़ की स्थिति को लेकर जयललिता जी से बात की। इस संकट की घड़ी में सभी संभावित मदद और सहयोग का आश्वासन दिया। चेन्नई एयरपोर्ट बंद होने से करीब 700 यात्री फंसे हुए हैं। रनवे तक पर पानी भर गया है। एयर इंडिया के सीएमडी ने कहा कि फंसे हुए यात्रियों को राहत देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही हालात बेहतर होते हैं, बड़े जहाज भेजकर यात्रियों को बाहर फौरन निकाला जाएगा। दूसरे शहरों से चेन्नई जाने वाले सभी यात्री भी हैरान परेशान हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर भी चेन्नई जाने वाले कई यात्री फंसे हुए हैं। इंडिगो ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि खराब मौसम की वजह से चेन्नई एयरपोर्ट से सारी उड़ानें रद्द हैं। सभी यात्रियों को पूरे पैसे लौटाए जाएंगे। कैंसिलेशन चार्ज भी नहीं लगेगा। कर्मचारियों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। लेकिन मौसम विभाग का अनुमान और डरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भारी बारिश होगी। ऐसे में राहत और बचाव के काम भी प्रभावित होंगे और पानी कम होने की उम्मीद भी फिलहाल नहीं दिखती। चेन्नई से श्रीसा के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक।
चेन्नई में लगातार बारिश से हालत बेहद खराब है। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त। एनडीआरएफ के साथ ही नौसेना के गोताखोर भी कई जगहों पर उतारे गए हैं। चेन्नई के ताजा हालात का हमारे संवाददाता प्रतिभा रमन ने जायजा लिया। मैं अभी भी चेन्नई में हूँ, रॉयपेटा जो एरिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उतनी वाटर लॉगिंग नहीं है क्योंकि ये एक लो लाइंग एरिया नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है आप देख सकते हैं, सारे दुकान, सारे शहर बंद है। 2 दिन से बहुत सारे बारिश हो रही है और अभी अभी बारिश कम हुई है, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग हर एक जगह पे, टैक्सीज भी फ्लाई नहीं हो रही है। अभी अभी व्हीकल्स जो है वो मूवमेंट आप देख सकते हैं। लेकिन रात को यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है एयरपोर्ट में खड़े रहे क्योंकि यहाँ पे उन लोगों को टैक्सी नहीं मिल रही थी और 700 पीपल जो है वो 7 घंटे तक वहीं पे स्ट्रैंडेड रहे, जिसकी वजह से बहुत सारी ट्रैफिक जैम भी हुई थी। 7 घंटे तक लोग गिंडी नाम के एक एरिया में व्हीकल्स खड़े रहे थे, मूवमेंट ही नहीं थी। बहुत सारे बसेस की जो ब्रेकडाउन हुई थी, इसकी वजह से अब देखना चाहिए कि किस तरह की रेस्क्यू ऑपरेशंस होगी, क्योंकि नेवी पर्सोनल जो है और आर्मी की पर्सोनल जो है वो सारे लोग यहाँ पे है जो मौजूद है। जिस तरह से ये ट्रैफिक क्लियर कर सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं। अब देखना चाहिए कि गवर्नमेंट की क्या स्थिति होगी, किस तरह की एक्शन लेंगे। चेन्नई क्यों प्रिपेयर्ड नहीं थी? पिछली बार भी एक साइक्लोन हुई थी और जब ये पता चला कि और एक साइक्लोन हो रही है, किस तरह की तैयारियां हुई थी। लेकिन बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे बहुत सारी मुश्किल में पड़े हैं। चेन्नई में प्रतिभा रामन, आज तक। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।